देखिए बच्चों, आज हम अपने चैनल पे आप लोगों को कुछ खास चीज़ बताने जा रहे हैं। मूल्यांकन संबंधित कुछ निर्देश है, ठीक है। मूल्यांकन संबंधित कुछ निर्देश है। यूपी बोर्ड 2000 एग्जाम 2025 की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित कुछ निर्देश। देखिए हम लोगों को जैसे कि परीक्षा कापी और जब चेक करने अध्यापक लोग जाते हैं तो उनको कैसा निर्देश मिलता है उसका हम थोड़ा सा आपको डेमो बताते हैं। यदि आप ये जानते रहेंगे, आपके जेहन में ये सब चीज़ें मुख्य बिंदु रहेंगे बच्चों। और भी हम देखो कुछ बनाए हैं मॉडल आप लोगों को, कि जैसे कि कोई प्रश्न आप लोग हल करते हैं, विकल्प लिखे हैं और 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, तो उस पर आपको हम लोगों को जैसे कि अध्यापक बंधुओं को स्टेप मार्किंग करनी होती है। पूरा नंबर ना मिल करके कम से कम यदि कुछ लिखे हैं तो आधा नंबर, 1 नंबर कहाँ कैसे कैसे मिलना है, इसके बारे में हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। आप हमारे वीडियो पर पूरा बने रहिए, अंत तक इसको ज़रूर देखिए, जिससे आप अपने इस बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल के बच्चे हों चाहे कक्षा 12वीं के बच्चे हों, सबके लिए यह वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट है। अंत तक बने रहिए, आपको पूरा जानकारी देंगे हम, जिससे आप अपने परीक्षा में पूरा नंबर ले आ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बनाए हैं थोड़ा सा डेमो के रूप में। विषय जैसे कि लिखा रहता है गणित, ठीक, और प्रश्न पत्र होता है केवल प्रश्न पत्र। एक बच्चा पूछ रहा था कमेंट में कि केवल प्रश्न पत्र क्यों लिखा जाता है। तो केवल प्रश्न पत्र इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखिए पिछले दिनों जब हम लोग पढ़ते थे, परीक्षा देते थे, उस समय क्या होता था कि एक ही विषय के 3 पेपर हुआ करते थे। एक ही विषय के 3 पेपर हुआ करते थे, जिससे कि अब उसमें हम लोग फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, ऐसे हम लोग उसमें लिखते थे, है ना। परंतु अब क्या हो गया कि एक विषय का सिर्फ एक ही पेपर हो रहा है। समझ में आया? एक विषय का सिर्फ एक ही पेपर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, केवल प्रश्न पत्र लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि कक्षा 12वीं में चले जाएंगे तो 12वीं में भी अब तो सिर्फ एक ही पेपर रह गया है। नहीं तो 12वीं में मैथ का 2 पेपर हुआ करता था, हाई स्कूल में भी हुआ करता था 2 पेपर हुआ करता था, 3 पेपर हुआ करता था, विज्ञान में जिसके 2 पेपर हुआ करता था हाई स्कूल में, तो वहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, तो दोनों को अलग अलग अध्यापक चेक करता था, दोनों का मूल्यांकन करके जोड़ करके तब पूरा नंबर आपको, उस समय 100 नंबर का पेपर हुआ करता था। अब कितने नंबर पेपर होता है? 70 का होता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल हो गया है हर विषय में, तो 30 नंबर स्कूल से मिल जाता है, 70 नंबर लिखना होता है। अब उसमें भी 20 नंबर क्या हो गया है, विकल्प वाला आ गया है। तो उसका भी हम एक डेमो वीडियो बना करके हम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि बच्चों देखिए, परीक्षा देना बहादुरी नहीं है, आपको OMR सही से भरना बहादुरी होता है। यदि OMR में यदि गलती कर दिए तो आपका कितना बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, कितना बढ़िया लिखे रहिए, कितना बढ़िया 20 में 20 सही रहेगा आपका, मगर ऊपर भरने में कहीं गलती कर दी, रोल नंबर, अंक में, शब्द में इधर उधर कहीं हो गया, मिस्टेक हो गया, गोला भरने में कहीं मिस्टेक कर दी, गोला भरा ऐसे बनाना है तो कुछ बच्चे ऐसे करके चले आते हैं, कुछ बच्चे पूरा बाहर निकल आता है उसमें से, कुछ बच्चे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। तो ये सब क्या है, ये गलत तरीका है। जो सही तरीका है इस तरह है, यदि गोला बना हुआ है तो आप इसको किनारे से स्टार्ट कीजिए भरना, किनारे से स्टार्ट कीजिए, ऐसे पूरा भर दीजिए, अंदर तक चले जाइए बस एक बार। ये नहीं कि मार्क्स में गड्ढा कर दे पर अंदर आरो पार हो जाए, है ना, ऐसा नहीं करना होता। तो ये सब चीज़ें हम आपको डेमो बताएंगे, OMR का एक डेमो पेपर ला करके बना करके दिखाएंगे आपको वीडियो पे, आप अच्छे से समझ लेंगे तो वो भी आपका पेपर नुकसान नहीं होगा। 20 नंबर में पूरा का पूरा मिलेगा नंबर, 20 में 20 नहीं सही नहीं होता है तो 18-19, तो जो क्वेश्चन सही रहेगा तो उस पर नंबर मिलेगा ना आपको। नहीं तो क्या है कि नीचे क्वेश्चन सही कर लिए, ऊपर गड़बड़ कर दिए तो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो उसके बारे में बताएंगे आपको। फिलहाल आज का हमारा यही डेमो है कि देखिए अब उसमें निर्देश क्या मिलता है अध्यापक बंधुओं को, कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है हम लोगों को। तो जो प्रश्न आप लोगों ने प्रश्न का उत्तर दे रखा है उस पर, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पेपर मिलता है वहाँ पे। तो देखिए पेपर भी है हमारे पास, मॉडल पेपर है, पुराना पेपर है ये बच्चों। देखिए ये पेपर है ना, 2018 का ये पेपर है हमारे पास गणित का, जो हो चुका है। इसका भी हम सॉल्यूशन करके अपने वीडियो चैनल पर अपलोड कर देंगे। पेपर का देखिए क्वेश्चन फंसता है, पुराना पेपर देखिए अनसॉल्व होता है, तो अनसॉल्व में क्या होता है, कई साल का पुराना पेपर उसमें उठा कर दे देता है, वही हम हल करते हैं, तो हो न हो उसमें से 2-4 क्वेश्चन फंसते हैं। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा कि पुराना पेपर ले करके हल कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे वीडियो पर हम डाल देंगे, हर साल का 2-3 साल का पुराना पेपर हल करके उसमें हम डाल देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें होता क्या है, वो जो पेपर मिल जाता है तो हम लोग पेपर का पूरा मूल्यांकन कर लेते हैं पेपर, और ये कुछ निर्देश भी मिलते हैं, जो निर्देश में भी कुछ होता है सोल्यूशन टाइप का होता है, वो भी ले लेते हैं हम लोग हैं, उसको देख लेते हैं अच्छे से हैं, और पेपर को हम लोग खुद हल कर लेते हैं।
पेपर को हम लोग खुद हल कर करके, ऐसे हल करने से क्या होता है, दिमाग में घुस जाता है क्वेश्चन का आंसर। जो क्वेश्चन का आंसर हल हो जाता है तो उसके बाद देखिए निर्देश कुछ मिलता है उसमें शिक्षक बंधुओं को, कि उसमें लिखा हुआ है प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके मूल्यांकन करना है। तो पहले जो प्रश्न है, पहले प्रश्न दिमाग में चला जाए कि हाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, तब उस प्रश्न से संबंधित लड़का उत्तर क्या लिखा है इसकी जानकारी मिल जाएगी हम लोगों को, तो पूरा कंफर्म हो जाएगा उसमें। दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है कि विशिष्ट निर्देश प्रश्नवार का अध्ययन करके उसका पूर्णतया पालन करना है, यानी कि पूरा एक एक स्टेप हम लोगों को पूरा पढ़ना है उसमें है। ठीक, फिर करा अतिरिक्त उत्तर मूल्यांकन न किया जाए, उस पर अतिरिक्त एवं निरस्त लिख करके पूर्णतया हस्ताक्षर कर दिया जाए। जैसे कि आप एक प्रश्न का 2 बार उत्तर लिख दिए हैं, एक प्रश्न का 2 बार उत्तर लिख दिए, तो देखिए जो पहले हमको मिलेगा, जो पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हम उसी का मूल्यांकन करके को उसको हम सही कर देंगे। बाद में भी आप किए हैं तो उसको काट दिया जाएगा, उसमें लिखा निर्देश मिलेगा, काट करके वहाँ हस्ताक्षर करना है हमको है। तो आप एक प्रश्न का एक ही बार उत्तर दीजिए, 2 बार उत्तर मत दीजिए। 2 बार उत्तर देने से आपका समय नुकसान होगा, है ना। तो समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, वह समय बचेगा तो आप अगले प्रश्न को देंगे समय, वो प्रश्न आप अच्छे से हल कर पाएंगे। अगला है प्रश्न खंड की समाप्ति पर उत्तर में बाएं तरफ हाशिए में ही लाल स्याही से हम लोगों को नंबर देना होता है। जैसे कि आपने क्वेश्चन को हल किया, हल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ बगल में ही ये हाशिया बनाए होते हैं आप लोग, है ना, हाशिया बनाना होता है। बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा, थोड़ा सा ही बनाइएगा, इसी में उसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें नंबर दे देंगे। चेक करने के बाद यहाँ नंबर देना है, बिना चेक करे नंबर नहीं देना है। तो यहाँ जगह रहेगा तब ना, एकदम जगह नहीं छोड़ोगे तो दिक्कत होगा वहाँ पे। थोड़ा सा ऐसा रहे कि जगह यहाँ छोड़िए उसको हल्का सा, है ना। और कुछ बच्चे होते हैं कापी भरने के चक्कर में कापी यहाँ बड़ा है, आधा पर खींच देते हैं, तो आधा तो जगह बच गया, हमारे लिए बच गया, तो हम आधा इतना जमा करेंगे क्या हम, तुम्हारे लिए थोड़ा जगह बचा तो सोचोगे कि सर जी को भुलवा रहे हैं और थोड़ा जगह बचा है, कापी भर देंगे एक प्रश्न में हम। तो ऐसे तो कापी तो भर जाएगी मगर नुकसान आपका होगा। बी कापी लेना पड़ेगा, फिर बी कापी भरना होगा, नाम गांव चढ़ाना होता है, बहुत टाइम नुकसान होता है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्पेस मत छोड़िए, थोड़ा सा स्पेस छोड़िए यहाँ पे। थोड़ा सा छोड़ने के बाद अपना प्रश्न हल कीजिए, हम लोग हल करके यहाँ पे नंबर उसका चढ़ा देंगे। ठीक, लाल पेन का आप लोगों को यूज़ नहीं करना है एकदम पेपर में, सिर्फ ब्लैक और ब्लू का यूज़ करना है। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर अंकित अंकों को मुख्य पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर प्रश्नवार अंकित किया जाए। तत्पश्चात समस्त अंकों का योग अवश्य अंकित करते हुए स्पष्ट पूर्ण हस्ताक्षर परीक्षक संख्या भी अंकित करना है हम लोगों के लिए। जैसे कि आप पूरा हल आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन हल कर लिया, तो एक एक पन्ना पलटे जाएंगे, इस किसी पे 2 नंबर, किसी पे 3 नंबर, किसी पे 4 नंबर, किसी पे 1 नंबर। तो इसका पूरा एक पहला जो पेज होता है, हमने बताया था पहला पेज जिसका नाम गाँव लिखते हैं, नाम गाँव लिखने के बाद यहाँ हाशिया बना होता है। तो पहले का लिखा है, पहले का क ख ग ऐसे लिखा। यदि पहला क्या लिखा है, पहला का क ख ग 3 ठो दिया हुआ है, पहला में 2 नंबर पाए, इसमें 1 नंबर पाए, इसमें भी 3 नंबर पाए, तीनों को जोड़ करके 3 2 5 1 6 यहाँ लिखने के बाद, पूरा लिखने के बाद यहाँ जोड़ करके योग लिखेंगे। कितना नंबर पाया आपने, 45 पाया, तो 45 लिखने के बाद लिखेंगे 45। ये पूरा लिखा जाता है हम लोगों द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि समस्त संलग्न ब उत्तर पुस्तिका आप ले रखे हैं, तो ब पुस्तिका को हमने बताया था कि ब पुस्तिका आप लेंगे आप तो उसको कहाँ दिखाएंगे, अ वाले के बगल में ही क्या लिखेंगे, ब लिखेंगे आप। ब लिखने के बाद अपना नथी अच्छे से कर लेंगे, नथी अच्छे से करेंगे तो एक बार ऊपर बांधेंगे, एक बार नीचे बांधेंगे धागा से मांग करके। ठीक, बांध देंगे, अच्छे से लगा रहेगा, वो निकलेगा नहीं तो हम लोग उसको खोजेंगे, खोज करके उसका मूल्यांकन करके फिर वहाँ पे हम लोग उसका भी नंबर वहाँ पे चढ़ाएंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तरों पर सही का निशान लगाना है हम लोगों को, और गलत वाले पर क्या करना है, गलत का निशान लगाने के बाद हमको यहाँ पे 0 नंबर देना भी है। ऐसा नहीं कि बस गलत कर दिए, बाद में कोई कॉपी ले लिया, धीरे से नंबर चढ़ा दिया उस पर, है ना। तो गलत लिखने के बाद क्या करना है हमको, 0 चढ़ाना। अच्छा, 0 लिखने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 0 चढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 चढ़ाएंगे। तो ये हम लोगों का निर्देश है बच्चों। फिलहाल अभी और बताते हैं आप लोगों को है उत्तरों के क्रियापदों की शुद्धता के आधार पर निर्देशानुसार समानुपातिक अंक देना है। यानी कि आप प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं, कैसे देने का मतलब, कोई भी एक प्रश्न है, एक प्रश्न का 2 बच्चे उत्तर दे रहे हैं तो उस उत्तर देने का तरीका उनका अलग अलग होता है। कुछ बच्चों क्या करते हैं, एक ही प्रश्न का उत्तर खूब लंबा लिखते हैं, कुछ बच्चे छोटा में 60 में दे देते हैं। तब यह 4 नंबर का क्वेश्चन है, तब आप कुछ लोग 2 लाइन में उसका आंसर लिख देंगे, आंसर तो लिख दिए उसका,
एक लड़का है 4 नंबर का है तो कम से कम 1 पन्ना या 1.5 पन्ना में लिख रहा है उसको है, तो बताइए हम अंतर नहीं करेंगे, वही अनुपात करा है, वही अनुपात करना है हमको है। तो जो बच्चा कम लिखा है तो कम नंबर देंगे, अधिक लिखा है तो अधिक क्या पूरा नंबर देंगे उसको हम, यदि सही से पूरा लिखा है तब, है ना। अगर सही से पूरा नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया है, ठीक, तो उसमें 1 नंबर आधा नंबर हम काट सकते हैं, वो हमारे प्रसाद के ऊपर निर्भर करता है, ठीक। राइटिंग भी मुख्य भूमिका निभाती है कि एक लड़का कैसा लिख रहा है, साफ सुथरा लिखा है कि एकदम घायल कुछ किया हुआ है उसमें। तो इसलिए कहते हैं जो भी लिखिए आप साफ सुथरा लिखिए और अच्छा लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है तो 1 पन्ना 1.5 पन्ना लिखिए, कम से कम 2 पन्ना यदि हो सके, जगह है आपके पास, समय है तो लिखिए उसको, ये नहीं कि बस शॉर्टकट में लिख कर निकल जाइए। हाँ, शॉर्टकट कब लिखा जाता है, जब आपके पास समय नहीं बचा है, परीक्षा जब खत्म होने वाली है तब लास्ट में समय बचा है हमके पास, हाँ हमारे पास आ रहा है, प्रश्न का उत्तर आ रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको लिख करके कॉपी जमा करके चले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न का उत्तर कुछ न कुछ लिखेंगे तब आएंगे वहाँ से, ये नहीं कि नहीं आ रहा है एकदम सादा कॉपी छोड़ के चले जाएंगे तो आपको नंबर मिलने वाला नहीं। यदि कुछ लिखे हैं तो उस पर कुछ न कुछ 1 का नंबर 2 नंबर वो जरूर देगा आपको। समझ में आया बच्चों। और देखिए क्रिया अशुद्ध किंतु उत्तर शुद्ध प्राप्त होने पर 0 अंक दिए जाते हैं। देखिए ना, गड़बड़ी काम करेंगे तो उसमें हम लोग क्या देंगे, उसको 0 अंक देंगे, कट कुट नहीं होना चाहिए। फिर लिखा है कि मात्रक यूनिट न लिखने या अशुद्ध लिखने पर अंक काट लिया जाए। देखिए बताया ना हम लोग आपको, यदि सवाल लगा रहे हैं उसमें मात्रक आ गया लिखने के लिए तो क्या मात्रक आप छोड़ेंगे, झटके में लिखे मात्रक जूल नहीं लिखे तो हम स्वतंत्र है, वहाँ नंबर काट लेंगे, निर्देश दिया गया है अध्यापक को, है ना। इसलिए कोशिश है बच्चों कि मात्रक यदि आ रहा है सवाल में लिखने के लिए, जैसे कि घनाभ का मात्रक है तो घनाभ का मात्रक मीटर क्यूब चाहे सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आयतन का मात्रक घन का आयतन चाहे घनाभ का आयतन, तो आयतन का फार्मूला पता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मीटर 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 हो जाएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर 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 क्यूब हो जाएगा। तो उसका मात्रक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे फिजिक्स में है तो फिजिक्स में भी तो मात्रक आता है लास्ट में, बल का मान निकाल रहे हैं तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो जब कार्य का मान निकाल रहे हैं तो जूल लिखिए वहाँ पे, बल निकाल रहे हैं तो क्या न्यूटन वहाँ पे लिखेंगे, न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है ना, या मैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना मात्रक इसका, तो न्यूटन लिख दीजिए चाहे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख दीजिए आप। तो हम मात्रक लिखिए, अभी हम बताएंगे आप लोगों को मात्रक कैसे लिखा जाता है, जब सवाल बताएंगे ना तो मात्रक फिजिक्स वाले बताएंगे, थोड़ा बहुत उसमें आपको ट्रिक बताएंगे कि फिजिक्स में भी जिस सवाल लगा रहे हैं मात्रक यदि आप भूल गए तो हम मात्रक भी बताएंगे लिखना। वो मात्रक कहाँ से आएगा, आपके दिमाग से नहीं आएगा, आप उस प्रश्न में से उसका मात्रक खोज लोगे और लिख दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पूरा पूरा, वहाँ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है हमारे पास तरीका बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। बस हमारे वीडियो से बने रहिए आप लोग। देखिए आगे क्या करा है, अंतिम हल के अंत में परीक्षक अपना हस्ताक्षर, हम लोग हस्ताक्षर करना होता है लास्ट में, तो लास्ट में आप लोग भी क्या करेंगे, जब हमारी कॉपी जब पूरा हल हो जा रही है तो अंतिम में क्या करेंगे, रोल नंबर लिख देंगे अपना, अंतिम पेज पे क्या करेंगे, रोल नंबर। और बताते हैं देखिए आप लोगों को क्या है कि क्वेश्चन पर नंबर किसे मिलता है। देखिए जैसे देखिए विकल्प लिखा हुआ बच्चों, विकल्प में देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 विकल्प दिया हुआ है। इसमें 5 विकल्प पे 1 नंबर का ये विकल्प है, क्या नंबर का है, इसमें हम नंबर नहीं काट सकते हैं आप लोगों का। यदि आप सही किए हैं तो हम सही नंबर देंगे 1 नंबर, आधा नंबर नहीं दे पाएंगे हम वहाँ पे। विकल्प वाले में पूरा नंबर मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा, विकल्प वाले में पूरा नंबर मिलेगा चाहे नहीं तो नहीं मिलेगा, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ उसमें आप लोग क्या करेंगे, विकल्प यदि आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, वहाँ पे 1 पन्ना पर पूरा विकल्प लिखे रहेंगे। अंतिम में परीक्षा जब समाप्त हो रही है नहीं आ रहा है, जैसे कि पहला का क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, सपोज इतना दिया हुआ है तो आप यहाँ जगह छोड़े रहिए। यहाँ पे जो आ रहा है इसमें से, जैसे कि पहला का ख का कौन सही है, चौथा सही है, चौथा सही है, चौथा सही लिखने के बाद चौथा का उत्तर भी लिखिए, नहीं 1 बटा का 2 होगा उसमें, विकल्प होगा ना उसमें, 1 होगा 1 बटा का 2 होगा, कुछ भी तो होगा, आंसर तो होगा ना उसमें, तब चौथा सही है, चौथा में कौन सा विकल्प दिया है उसको भी यहाँ लिख दीजिए आप, आ रहा है तो ठीक है। अच्छा घ वाला आ रहा है, घ वाले का मान लीजिए तीसरा सही है, तीसरा लिखेंगे, इंडिकेट करेंगे यहाँ पे। तीसरा में क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए बल का मात्रक पूछा हुआ है तो बल का मात्रक क्या लिखा है, न्यूटन लिखा है, यहाँ लिख देंगे अच्छे से।
कौन सा विकल्प सही है और क्या सही है ये भी लिखना हमको है। अच्छा 1 2 3 नहीं आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। अंतिम में जाते जाते क्या करेंगे, कुछ नहीं कुछ में लिख देंगे, पहला दूसरा तीसरा कुछ डाल देंगे उसमें, हो न हो सही हो जाए, तुक्का मार दिए उसमें, कुछ जरूरी है। अच्छा खाली छोड़ के आएंगे तब कुछ मिलेगा आपको, वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। मगर परीक्षा जब लास्ट हो जाए, नहीं मिल रहा है कहीं से कुछ आंसर दिमाग में नहीं चल रहा है, तो कुछ न कुछ विकल्प यहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक। भले यदि उत्तर नहीं लिखते हैं इसका, मगर विकल्पों यहाँ डाल देंगे। हो सकता है कि फंस जाए उसमें से, तो एकाको तो फंस जाए, जहाँ 3 ठो नहीं मिल रहा है आपको है, उसमें से 1 ठो विकल्प फंस गया तो मिल जाएगा आपको नंबर, 1 नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका। और खाली छोड़ के आएंगे तो मिलेगा कुछ आपको। तो देखिए विकल्प में यहाँ से नंबर मिल सकता है आप लोगों को। अब उसके बाद देखिए बच्चों क्या है, फिर देखिए करा कि पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रश्न का 2 लिखा है, दूसरा का लिखा है कि अर्धगोलीय प्याले का आयतन। हम बता रहे थे जब सवाल लगाते समय बच्चों आप लोगों का, तो अब देखिए आयतन का फार्मूला होता है अर्धगोले का 2/3 πr³ होता है कि नहीं होता है। तो आप फार्मूला लिख देंगे, उस पर आपको आधा नंबर हमको देना है। फार्मूला लिख दिए तो उस पर भी आधा नंबर बन गया आपका। अब सवाल लगे चाहे न लगे, हमको आधा नंबर उसमें देना ही देना है। समझ आए बच्चों? सवाल है तो फार्मूला लिख दिए 2 नंबर मिलेगा। अच्छा 2 नंबर कहाँ मिलेगा, आधा नंबर का रहे हैं हम, आधा नंबर मिलेगा आपको ना। फिर उसके बाद देखिए अब उसमें मान रख दिए, कैलकुलेशन कर दिए, उस पर आधा नंबर मिल गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन में है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। सोचिए अब 1 नंबर का क्वेश्चन में आप फार्मूला लिख दिए तो फार्मूले पे आधा नंबर मिल गया। अब उसमें मान रख करके हल कर दिए, उत्तर आ गया, उसमें आधा नंबर मिल गया, 1 नंबर आपका हकदार हो गया। यदि मान रखने पर हल नहीं हो पा रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर भी आपको आधा नंबर मिलेगा। किस पर, सूत्र पे। वो सूत्र सही है तब, इन्हें कि पूछा है आयतन का, लिख दिए घनत्व का, क्षेत्रफल का लिख दिए, उसमें तो आएगा, मिले नहीं तब नहीं मिलेगा, ठीक है। और देखिए बच्चों लिखा हुआ है, देखिए फिर वही कंडीशन लिखा हुआ है जैसे कि समांतर श्रेणी का दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का योग क्या होता है। फार्मूला होता है यस बराबर n/2 क्वेश्चन में 2a + n - 1 × d। तो फार्मूला लिख देंगे, बस फार्मूला लिख देने पे उस पर भी नंबर मिल जाएगा आधा नंबर। और बस मान रख देंगे, हल कर देंगे, उसका भी मिल जाएगा, आधा नंबर मिल जाएगा। और देखिए और यहाँ लिखा हुआ है, एक सवाल दिया हुआ है देखिए 4x/20 - 5y/20 = 1 लिखा हुआ है। यहाँ से हमको समीकरण निकालना है, x अक्ष पर अंतःखंड और y अक्ष पर अंतःखंड पूछा हुआ है। तो देखिए हम बताते हैं आप लोगों को, ये दिया हुआ है समीकरण लिखा हुआ है, लिखा है 4x/20 - 5y/20 = 1 लिखा है। तो आपने सवाल लिख दिया करा है कि x अक्ष पर अंतःखंड कटा हुआ चाहिए और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड चाहिए हमको। तो इसके लिए कंडीशन आपको बताया गया होगा कि x के नीचे वाला y के नीचे वाला ही क्या होता है, वो अंतःखंड कटा हुआ होता है। तो काट देंगे, 4 × 5 = 20, 5 × 20। तो x बटा के क्या मिला 5, y बटा क्या मिला 4 बराबर 1। तो x के नीचे जो कटा है यही क्या होगा, x अक्ष पर कटा अंतःखंड का मान। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y अक्ष पर कटे अंतःखंड का मान बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। ये आप देखिए आधा नंबर इस पे बन गया, ठीक। आगे देखिए लिखा हुआ है एक सवाल दिया, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 2 नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ है। तो इसको देखिए बताते हैं आपको हैं, ये सवाल अक्सर आता है बच्चों, इसको पढ़ के ही जाना। हम बताए हैं पिछली बार पेपर में शायद आया भी था कि दिया है 1 + sin 2a sin 2a बटा के 1 - sin 2a, ये दिया हुआ है। अब इसको हल करना है, तब इसको हल करके लाना है। तो क्या अब हल करेंगे, तो क्या हल करेंगे इसका बताइए। 2a का फॉर्मूला पता है, sin 2a का फॉर्मूला क्या, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a। तो देखिए तो यहाँ जब हल करेंगे तो 1 को क्या लिखेंगे, sin² a + cos² a + 2 sin a × cos a बटा के sin² a + cos² a - 2 sin a × cos। अब देखिए आप इतना लिख दिए तो इस पर आप आधा नंबर मिल गया आपको। यदि 2 नंबर का सवाल है तो आपको 1 नंबर मिलेगा इस पर। ये 2 नंबर का सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है यार, 2 नंबर सवाल है। तो आप देखिए क्या लिखिए हैं, इसका फार्मूला यहाँ लिख दिए, इसका यहाँ फार्मूला लिखने पर भी आपको क्या मिल गया, 1 नंबर देना ही देना है हम लोगों को, मिल गया 1 नंबर। आगे अब फार्मूला दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है a - b का होल स्क्वायर है। यहाँ लिख देंगे sin a +
कास ए का होल स्क्वायर बटा के साइन ए माइनस कास ए का होल स्क्वायर बराबर जरूर आएंगे। अब यहाँ कर्ली से हट जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पे साइन ए प्लस कास ए, यहाँ मिलेगा साइन ए माइनस। अब यहाँ आपको एक नंबर मिलेगा, इसी को कहा था स्टेप मार्किंग कहा था बच्चों। एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, एक नंबर यहाँ मिल गया, 2 नंबर आपका। समझ में आया कुछ आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? क्लियर? तो इस तरह देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा, ऐसे मिलेगा आपको। तो और देखिए कितना, तो इस प्रकार बच्चों आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। इस प्रकार आप लोग हल कीजिएगा प्रश्न में, घबराइएगा एकदम नहीं, आपको पूरा नंबर गेन करना है। तो जैसे जैसे हम बताए हैं आपको, उस तरह प्रश्न को क्या करेंगे, अपने उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए कि जितने भी बच्चे आपके सगी संबंधी हैं वो उसको देखें और परीक्षा में बढ़िया नंबर ले आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।